श्रद्धा, श्रद्धा ये तुमने सही नहीं किया। श्रद्धा तुम हमसे ज्यादा देर तक नहीं छुप पाओगी। अरे कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बोल दे। श्रद्धा, बेटा तुम लोग अभी इसी वक्त गांव छोड़कर भाग जाओ अगर अपनी जिंदगी प्यारी है तो। एक घंटे के अंदर यहां से गायब हो जाओ, वरना हमारे यहां भूखे घड़ियालों की कमी नहीं है। आप जैसा चाहते हैं ना, ऐसा हम नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। हमारे पति की जान को जान, तुम्हारे पति की जान जाने वाली। अरे प्रबल पांडे को तुम जानती नहीं हो, वो शेर को नहीं छोड़ेगा। और हमने खुद शेर सिंह की जिंदगी का सौदा किया है। आप हमारी पत्नी हैं। आपका आपके सच्चे और नेक मददगार विराट जी से हमें बात करना पसंद नहीं है। आइंदा से कभी भी मैं उनसे बात करते हुए नहीं दिखेगा। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए है ना। इसमें सबसे ज्यादा फायदा तो तुम्हारा ही है। हम तो तुम्हें उन लोगों के चंगुल से निकाल रहे हैं जिनकी वजह से तुम्हारा भाई शौर्य गायब हुआ है। और जिसे तुम अपना घर समझने लगी हो ना, वो जल्लादों का अड्डा है। ऐसे क्या देख रही हो? सच कह रहे हैं हम, तुम्हारे भाई शौर्य के गायब होने के पीछे खबरी देवी का ही हाथ है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम आपकी ये बात ऐसे कैसे मान सकते हैं? हमने कहा अभी के भी गाड़ी रोके, हमें वापस जाना है। समझती नहीं है यार ये लड़की। अरे नहीं रोकेंगे गाड़ी तो क्या कर लेंगी आप? तुम्हारे अपने घर वाले तुम्हारे ससुराल वालों से थर थर कांपते हैं, और तुम्हारे ससुराल में भी ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारे साथ खड़ा रहे, तुम्हारा साथ दे। एक ले देकर हम ही हैं जो तुम्हारा साथ देते हैं, लेकिन तुम हो कि समझती नहीं हो। श्रद्धा, श्रद्धा ये तुमने सही नहीं किया। श्रद्धा तुम हमसे ज्यादा देर तक नहीं छुप पाओगी। श्रद्धा हमारी बात सुनो, इन झाड़ियों में सांप बिच्छू भी होते हैं। अरे कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। अरे हमने तुम्हें पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, हमेशा सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए, और तुम हमसे ही भाग रही हो। श्रद्धा देखो, अब तुम हमें गुस्सा दिला रही हो। श्रद्धा हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। श्रद्धा यूं समझो कि शेर के चंगुल से आजाद कर दिया हमने तुम्हें। श्रद्धा बहुत प्यार करते हैं हम तुमसे। श्रद्धा,
तुम्हारे पति की जान जाने वाली है। अरे प्रबल पांडे को तुम जानती नहीं हो, वो शेर को नहीं छोड़ेगा। श्रद्धा, श्रद्धा खोलो, श्रद्धा प्लीज, श्रद्धा दरवाजा खोलो, श्रद्धा हमारी बात सुनो। श्रद्धा, श्रद्धा, तुम्हारे पति की जान जाने वाली है। अरे प्रबल पांडे को तुम जानती नहीं हो, वो शेर को नहीं छोड़ेगा। सुमिर भैया, अरे भाभी जी आप यहाँ? सुमिर भैया ये कहाँ है? अरे भाभी जी हम भी कब से शेर भैया का इंतजार कर रहे हैं, कब से गए हुए। कहाँ, किस तरफ गए हैं वो? अरे भाभी जी क्या हुआ, आप इतना तकलीफ होता है यार जब जवान लौंडे का मौत होता है तो। नेता है तो देश के इस नुकसान को समझ सकते हैं अंदर से। तो क्या करे, मरना तो पड़ेगा। वो भी हमारे कर कमलों से, इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं। पर देश के इस नौनिहाल को एक ठो ऐठी दिए छूट, हम जो है सो तुमको ज्यादा तड़पा कर नहीं मारेंगे, बहुत इजी मौत दे देंगे, ताकि तुम तो हमारा कुछ बिगाड़े नहीं हो। इसलिए एक तो गोली अंदर और प्राण बाहर। पिंजरे में कैद शेर को देखकर तो बाहर से कुत्ते को भी उस पर तरस आ जाता है पांडे। और एक बात का ध्यान रहे, तेरी गोली से हमारी जान जरूर चली जानी चाहिए, वरना कहीं अगर हमारी सांसों ने नहीं रुकने की ठान ली ना, तो फिर तेरी धड़कन का रुकना तो तय है। और फिर तेरे मरने से किसी को कोई लॉस भी नहीं होगा, याद रखना पांडे। अजब आदमी का गजब भाषा। अरे भैया ये तो कभी नहीं सुने थे कि बकरा जो है वो भी कसाई को धमकी देता है। क्या तुम लोग सुने होगा? वो ज्यादा मुजोरी करता है लौंडा। ला रे गंदे।
अरे कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बोल दे। श्रद्धा। ये जो साला नेता होता है ना, कुर्सी का लालच कभी नहीं जाता। ए बंटी, चलो इसको टिका वहाँ पे। हाँ भैया। हाँ। ओ देखो लैला मजनू, एकदम चाप। बेटा हमारे जिगर को ना आज ठंडक मिल गई है एकदम। कभी तो सोचने समझने की कोशिश करो कि ये सारे दृश्य के पीछे कौन है? कौन है सबकी जड़? तो नहीं तुम कहोगे ना तो हम एकदम चुप रहेंगे। तुमको तो लगता है कि हम जो कहते हैं वो झूठ कहते हैं, पर आज भट्टी के सौगंध खाकर कहते हैं। जो उगलेंगे ना तब सच उगलेंगे। बैठो बैठो बैठो, किसी की लगाई बुझाई नहीं कर रहे हम। वो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, और सुनो और समझो। एक साला प्रबल पांडे तुमको हमारी वजह से मारना चाहता था, पर ये तो सोचो कि तुम्हें यहां तक पहुंचाया किसने? इनका भाई शौर्य हमारे लोंडो को जानता था, तभी हमको ये बात पता चली। इसका भाई शौर्य एक लौंडिया से प्यार करता था। अब पूछो तो वो लौंडिया कौन थी? का नाम था स्वाति। ये साला प्रबल पांडे हमारे लिए काम करता था, इन लौंडों की तरह घूमता रहता था यहाँ पर वहां पर। एक दिन
पता चला कि इनको राजनीति का बड़ा शौक चल रहा है। हमने सोचा कि चलो हमारा लौंडा मदद कर दे, हमारा ही काम आएगा। जैसे ही कुर्सी मिली, साले को पता चला आस्तीन का सांप है ये। खुद का बिजनेस शुरू कर दिया भाई। अस्पताल जाना है, बहुत खून बह गया। एकदम चुपचाप बैठे रहो, ना गोली दागेगी और अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको डालो जीप में, लेके जा। जाओ नेताजी, एम्बुलेंस तैयार है। जाओ। तो फिर एक दिन इनका भाई शौर्य और उनकी महबूबा हमारे पास आए। प्लीज प्लीज आप हमारी मदद कीजिए। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, जिसकी भनक लौंडिया के बाप को लग गई। इसलिए दोनों कहीं दूर भाग जाना चाहते थे, जिसके लिए हमसे मदद की गुहार लगा रहे थे। सच कहे तो हम इस पचड़े में पड़ना ही नहीं चाहते थे। तभी हमने प्यार की पींग ले रही शौर्या की मैना से पूछ लिया, क्या है बे तेरे बाप का नाम? प्रबल पांडे। तो इनकी फीकी लगने वाली प्रेम कहानी हमको चटक लगने लग गई। तो चाहे एक तीर से दो निशाने लगा दे। इनको मशवरा दिया कि भैया भागने से पहले शादी तो कर लो कम से कम, हमारा बदला तो पूरा हो ही जाता। साथ में दो प्रेमियों को मिला देते, थोड़ा पुण्य कमा लेते हैं। अबे ऐसे का घूर रहे हो? प्रेमियों के दुश्मन हैं हम। तुम्हारा प्रेम का पैगाम लेकर हम इस लौंडिया के घर गए थे। अब इसने ना कर दी तो हमारी क्या गलती? एक काय भूल जाते हो तुम। चलो हमने तो दुश्मनी निकाली, छाती ठोक के कहते हैं, पर इस प्रबल पांडे ने क्या किया तुमको पता है? हमने बदला लिया, हम छाती ठोक के कहते हैं, पर इस प्रबल पांडे ने क्या किया तुमको पता है? लौंडो से कहकर हमने कहा था कि दोनों का ब्याह करा दो और गांव से फुर करा दो। हमारा काम निकला, हम चले गए शहर। स्वाति, स्वाति उठो, स्वाति, स्वाति। स्वाति उठो, स्वाति।
दोनों लौंडे का भी काम तमाम कर दो यहीं के यहीं। ये दोनों लौंडे भी किसी हाल में बचना नहीं चाहिए रे। और फिर इनका भाई सौर्या अपने दोस्त के साथ हमारे पास आया अपनी जान की गुहार लगाने। नहीं अंकल। अब देखो, तुमसे हमने कहा था कि तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तो हम तुमको गांव से बाहर छोड़ देंगे। अब शादी तो हुई नहीं, अब काहे के लिए यहाँ खून की नदियां बहाएं हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे अंकल, हमें यही रहने दीजिए अंकल प्लीज। विकास, इन दोनों को जो गांव के बाहर छोड़ के और गांव तक की प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उसके बाद जो है फौरन सिटी हो लेना शहर के लिए, और नाम कुछ नहीं जानते, क्या समझे? हाथ पैर मत जोड़ो, अल्लाह के जान के बाहर निकालो बाहर। अंकल प्लीज अंकल के लौंडो अपनी विदाई की टेंशन बोलो। चलो चलो चलो। नहीं प्लीज प्लीज अंकल 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 धर्मशाला है क्या ये? यही रहने दीजिए प्लीज। तुम चलो आगे, अंकल प्लीज चलो आगे। अंकल मामा की प्लीज शादी में आए हो, चलो बे, चलो। ये देखो यहाँ आके रुकना है। फिर हम शहर से वापस लौटे। सौरभ और सौर्य को गांव से बाहर निकाल दिया गया। गुस्सा तो बहुत आया, फिर साथ में बुरा भी लगा कि जो आदमी ने अपने बेटी को नहीं छोड़ा वो बेटी के आस्तिक को कहाँ छोड़ेगा। अब बताइए जिज्जी, हाँ वो वक्त का मालूम था कि वो लौंडा जो है बहुरिया का भाई निकलेगा? हाँ बताइए। हाँ भाई, इस वक्त तो अपने रिस्क पे करना होता है। क्यों? उम्मीद है कम से कम जो तुम्हारे आंसू हैं वो असल हों। ऐसे घूरो ना, जो कह रहे हैं वो समझो। ये जो तुम्हारी मैडम जी हैं, इन्होंने अपने आशिक के साथ मिलके तुम्हें मरवाने का प्लान बनवाया था। हाँ, बताया नहीं का? कौन है इनके आशिक भाई? तुम्हारे बड़े भैया विराट। सौर्य को ढूंढने में इनके जब मदद कर रहे थे और तभी इनका चक्कर शुरू हो गया। क्यों? ये आप क्या बोल रहे हैं अम्मा जी? ये सब झूठ है। ये झूठ है और तुम तो हमारी बात मानोगे नहीं। तो सबूत दिए देते। ए विकास। हाँ बुआ। बुलाओ तो जरा अम्मा को। आइए आइए अम्मा जी, आप ही का इंतजार था। गाड़ी अटकी पड़ी है आपके बिना। आइए। बेटा, ये है तुम्हारी दादी अम्मा। हमारे लिए तो झूठ बोलेंगी नहीं। जानती हो ना कितनी नफरत करती हैं हमसे, तो हमारी तरफदारी नहीं करेंगी। कि हमसे जितनी नफरत करती हैं ये, प्रेम उतना ही करती है शेर से। तो अब इनको बताइए सच।
हाँ, ये सच है कि विराट श्रद्धा को प्यार करता है। और श्रद्धा भी उसे प्यार करती है। दुनिया के सारे लोग झूठे हैं। राम भी उतर के आ जाए ना तो वो भी झूठे हैं। तो बेटा कैसा लग रहा है ये जानकर कि तुम्हारी मैडम जी ने अपने आशिक के साथ मिलकर तुमको भगवान के द्वार पहुंचाने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। प्रबल पांडे के साथ मिलकर। इसका एक और सबूत देते हैं। मैडम जी जिस गाड़ी से आई थी उसमें एक बैग मिला है, नकद नारायण से भरा हुआ। जो प्रबल पांडे ने दिया था तुम्हारी मौत का इनाम। ए बंटी, बैग तो लेकर आओ। विराट को इनाम मिला था तुम्हें ऊपर पहुंचाने का। नहीं, ये सब झूठ है। हमारा यकीन कीजिए, अगर हमने आपको मारने का प्लान बनाया था तो हम यहाँ पे क्यों आते? अपने दुश्मन को अपनी आंखों के सामने तड़प कर मरते हुए देखने में जो मजा आता है वो हमसे पूछो। तुम्हारा दुश्मन जानबूझ के तुमसे शादी कर ली। तुम नहीं करना चाहती थी, तब भी तुम्हारी दादी मर गई। जब से इस घर में आई हो दुखी हो, तो अपने दुश्मन को मरता हुआ देखकर तुम्हारे कलेजे को ठंडक नहीं पहुंचती। वो ये हो गया कि हम धमक पड़े और तुम्हारी पूरी प्लानिंग चौपट हो गई। पर क्या करें, जन्म दिया है ना इसे, इसकी रक्षा करना तो हमारा फर्ज बनता है। अम्मा जी, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, पर जो विराट ने किया है उसकी माफी तो उसे मिलेगी नहीं। वो हमें जहां नजर आया हम गोली दाग देंगे। और दूसरी बात, अब हमारी आंखों को ना आग भी नहीं भाती, तो यहाँ से गायब हो जाइए। बोरिया बिस्तर बांधिए और नजर मत आइएगा। दूसरी बात, बंटे, गांव के बाहर पहुंचाओ इनको। चलिए। एक्टिंग भी जारी। अब तो बंद कर दे अपने ये घड़ियाली आंसू। तो तुमको कैसा लग रहा है बेटा, अपनी मैडम जी का असली रूप देखकर? अपने आशिक के साथ मिलकर तुम्हारे लिए क्या क्या प्लानिंग की थी। वाह, ऐसी बड़ी बड़ी आंखें करके हमको ना देखो। सब समझते हैं तुम्हारे दिल में क्या चल रहा, पर तुम हमारे दिल की बात कभी नहीं समझे। कितनी बेइज्जती कराई है तुमने हमारी, ये बताओ। कभी इस लौंडिया से माफी मांगकर, तो कभी इसी के दादी के अंतिम संस्कार में जाकर बिना हमसे कुछ भी बताए। अरे सब हंस रहे हैं हम पर, जग हंसाई हुई है हमारी, पर हमने कभी कुछ कहा कि इसमें तुम्हारी खुशी थी। तुम्हारी खुशी के लिए तो हम कुछ भी कर जाएंगे। तुम हमारे जिगर का टुकड़ा हो लल्ला, पर हमारे इस जिगर के टुकड़े को अगर कोई हमसे अलग करने की कोशिश करेगा
तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हम सच कह रहे हैं, हमारी वफादारी पर कभी शक मत कीजिएगा। हम आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में कभी भी नहीं सोच सकते। प्लीज हमारा विश्वास कीजिए, प्लीज। हम झूठ नहीं कह रहे हैं, प्लीज हमारी बात माने, प्लीज। अम्मा, अजय जय, वो विराट का आदमी है, छोड़ेंगे तुझे रख। अम्मा तुझे कुछ नहीं होगा। तेरी अब पकड़ साले को। तू जा, जीप निकाल, जल्दी जा। घबराओ मत अम्मा, तुझे कुछ नहीं होगा अम्मा। अम्मा तुझे कुछ नहीं होगा, हम है ना। अम्मा उठ। हाँ, इन्हें इधर OT2 में लेके जाओ। चलो भैया चलो। अब रुको, टीटू का लगा रखा है ना, झप्पड़ पड़ेगा तुमको बहुत तेज। अब देख रहा गोली लगी है, जिज्जी की परछाई है हम जिज्जी के साथ रहेंगे। ऐसी बेहोश पड़ी हुई और दबावा देकर मार दे तुम्हें तो ऐसी दुश्मन नहीं है कम जिज्जी के। लेके जाओ उनको जिज्जी के पास, जो चीर फाड़ करनी उनके सामने करना। चलो। पर एक ही ऑपरेशन थिएटर। ए डॉक्टर, कौन सा किडनी ट्रांसप्लांट करना है? गोली तो निकालनी है। लेके जाओ दोनों को, लेके तो अंदर लेके चलो, खड़े खाओ। एक ही ऑपरेशन थिएटर है। जिज्जी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं। जिज्जी
ए डॉक्टर, हमारी एक बात है ना, कान खोल के सुन लो। अगर हमारी अम्मा को कुछ भी हुआ ना, तो साले तुम्हारे को ऐसी जगह गोली मारेंगे कि दुनिया का कोनो डॉक्टर तुम्हारी जान नहीं बचा पाएगा, समझे? याद। अरे भैया जी, तो आपकी बात सुनकर डर के कांप रहा है। देखो डॉक्टर बाबू, अंदर हमारे बाबू और हमारी बुआ है, इनकी जान बचा लोगे तो शाबाशी पाओगे। हाँ, तुम हमारे लिए इस वक्त भगवानों हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। और अगर तुमने उनकी जान नहीं बचाई ना, तो तुम्हारे इसी अस्पताल में तुम्हारी समाधि बना देंगे, समझे? जाओ फटाफट जाओ। चलिए आइए। क्या कर रहा है? अब पैर फुटबॉल खेल रहा है क्या? है? अब दुल्हन का चेहरा जो देखे जा रहा है उसको असली कर, उसको खून बह रहा है बहुत सारा। साइलेंस प्लीज। अच्छा, बाप रे बाप। गोली तो अंदर है ही नहीं, छूकर निकल गई है बस। हाय राम, थक गई ड्रामा करके। कर रहे हैं? बेटा, कर पकड़ पकड़ पकड़। हमारी चोट तो देखो, क्या कमाल का साफ शूटर था। न 1 इंच ऊपर न 1 इंच नीचे, है ना? ना इधर ना उधर। तुमने चक्कर में देखो गोली पड़ गई हमको। तुमको किसने कहा था कि शार्प शूटर के सामने जाकर कूद पड़ो? हैं? वो तो अच्छा हुआ कि उसने पैर में गोली मारी। हमारे हिसाब से तो तुम्हारे दिमाग में मार देनी चाहिए थी। सारा मसला हल। कर भाई इसको। ए भैया, इसको इंजेक्शन लगाओ, चुप कराओ। अम्मा जी, भैया जी, हम जा रहे हैं राम जी के मंदिर। मेरे बापू और बुआ अंदर ऐसे। और देखना आप, हम भगवान जी से उनकी परमिशन और आशीष लेकर ही लौटेंगे। यहाँ नहीं रुका जाएगा, हम जा रहे हैं। अम्मा जी की तबीयत हम जानते हैं बहुत सी गलतफहमियां हुई हैं। आप चाहे हमसे नाराज रहे, पर इतना तो बता दीजिए कि अम्मा जी कैसी है? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? हमारी अम्मा आज ऑपरेशन थिएटर में है, और वो सिर्फ आपकी वजह से। और अगर उन्हें कुछ हो गया ना, यहाँ से रवाना करो, लेके जाओ। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, हमें नहीं जाना। चुपचाप अपना मुंह बंद करके वहां बैठ जाओ, समझी? सिस्टर, अम्मा जी। देखिए, आप हमें हमारा काम करने दीजिए, बाकी सब आपको डॉक्टर साहब बता देंगे। ये क्या कर रहा है? अब नहीं लगवाएंगे, इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे। हट, डॉक्टर नहीं लगवाएंगे, बता रहे तुमसे कह रहे।
जी क्या कर रही हो? एक शब्द और मुंह से निकला तुम्हारा यही टैटुआ काट देंगे। ए डॉक्टर, कहाँ लगाना इंजेक्शन? घोष दो। एक आवाज निकली तो बस देख लेना। पकड़ 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 किया है। फोन दो तुम्हारा। फोन ये लो फोन। हम फोन पे बात कर रहे हैं, आवाज नहीं होनी चाहिए। नहीं हो। हाँ विकास, पहुंच गए? पहुंच गए बुआ। अम्मा जी से बात तो कराओ जरा। जी। लीजिए, बतियाइए। हाँ तो अम्मा जी यहीं से प्रणाम कर रहे हैं। देखिए, हमारे बीच में जो बात होनी थी वो तो हो चुकी, फिर भी एक और बार समझाने के लिए बता रहे हैं आपको। आपके विराट की जान बख्शी है हमने, इसके बदले में आपने पूरी जायदाद हमारे नाम की है। हमारा सौदा हो चुका। आज के बाद से आपको हमसे या हमको आपसे मिलने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि अगर ये बात शेर को पता चल गई हमारे सौदे के बारे में, विराट नहीं छूटे। काहे के शेर को पता है कि ये जो गोली लगी है वो विराट के आदमी से लगी। अगर विराट सामने आ गया तब तो जो चटनी बनेगी उसकी। चलिए, हमेशा के लिए प्रणाम। विकास को फोन दीजिए तो। हुकुम बुआ। बहुत भारी दिल से कह रहे हैं, और दोनों को गाड़ी में ला दो और गांव से बहुत दूर जाकर छोड़ कर आओ, वापस ना दिखने पाए। जी। अम्मा जी, बुआ ने ऑर्डर दिया आप दोनों को गांव के बाहर धकेलने का। चलिए। नानी माँ हमारी बात। बेशरम, शर्म नहीं आई तुझे ऐसा काम करते हुए? इतने नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया तुझे, हमारा गरूर था तू, और तूने ये सब किया हमारे साथ। ऐसा चाहिए था ना तुझे? अरे हमें बोलता, मैं आंखें मूंद करके सारी जायदाद तेरे नाम कर देती। और तूने आज हमारी नजरें नीची कर दी, वो भी उस नागिन भंवरी के सामने। तो और तेरी बेवकूफी की सजा वो श्रद्धा बहुरिया को भुगतनी पड़ रही है, जिसे हमने अपने सामने आगे बोलने का मौका नहीं दिया। वो दहाड़ रही है, और हम फीकी बिल्ली बने हुए हमने सारी जायदाद उसके नाम कर दी, क्योंकि मरता हुआ तुझे नहीं देख सकते थे ना हम। तेरी जान के बदले उसने हमारी सारी जायदाद अपने नाम कर ली। तुझे क्या फर्क पड़ता है? तुझे तो सिर्फ अपनी पड़ी है ना, कर जो करना है। नानी माँ, खबरदार अगर हमसे बात की तो। चलो। ठाकुराइन जी, अब क्या करना है कि पैर से गोली भी निकाल दिया है और आपके चोट पर मरहम पट्टी भी हो गया है, तो अब आप कहें तो आपके बेटे को बाहर ये खुशखबरी दे दें कि आप बिल्कुल ठीक हैं और होश में हैं। वो भी काफी देर से परेशान है ना। मंदबुद्धि होगा, इतना तमाशा किया, ऐसी हालत में पहुंचे ये बताने के लिए कि हम एकदम ठीक हैं। बाहर जाओ, जाकर बोलो तुम्हारी मैया तो चला चल की बेला में है, अब गई कि तब गई हैं? जा। लेकिन ठाकुराइन, हम ये कैसे बोल दें? शेर सिंह जी पहले ही बहुत गुस्से में हैं
नहीं, हमने उनसे जाके ये कह दिया तो वो तो हमें वहीं मार डालेंगे ना। बेटा हम का अंदर तुमको लड्डू खिलाएंगे हैं? उसकी अम्मा है, बहुत बुरा हाल करेंगे। ये तो ब्लैकमेलिंग है ना। अबे और ये तो हमारे प्रोफेशन के खिलाफ भी है। मरा साले डॉक्टर प्यार से बोल रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है। बाहर जा और बोल तुम्हारी मां मरने को है, अपनी अंतिम चरण सीमा में है, और सिर्फ अपनी बेटी की पुकार सुनकर ही वापस आ सकते, समझे? हाँ? बढ़िया एक्टिंग करना, सब कुछ असल लगना चाहिए, हैं? अरे हरी तुतली, समझी? वाह जीजी वाह, कौड़ी की गोट खेली तुमने है। तब बहुत मुश्किल से यहाँ पहुंचे। हमारे मौत के साथ में शेर और श्रद्धा का रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। हमारी चिता की आग तो जलने से रही, उनके रिश्ते को जरूर राख करके रख देंगे। डॉक्टर साहब, अम्मा जी कैसी है? आप लोग जल्दी से अंदर जाइए। ठाकुराइन जी की हालत बहुत खराब है, काफी खून बह चुका है, तो बस भगवान ही उन्हें बचा सकता है। आखिरी सांसें गिन रही हैं वो। जल्दी से अंदर जाइए आप लोग प्लीज। अम्मा, हमारा बेटा मैं बेटा, हम जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, हमारी नजरें हमेशा तुम पर होंगी। अपना ख्याल रखना, खुश रहना। हाँ? नहीं अम्मा, ऐसा नहीं होगा। आपको कुछ नहीं होगा। हम है ना, कुछ नहीं होगा अम्मा। अम्मा, अम्मा, एक मिनट डॉक्टर। कहाँ हो रहा जीजी? अजीत कहाँ हो गए जीजी? अजीत जी उठो। अजीत जी कहाँ चली गई? कौन बांधेगा हमारी कलाई पर आके? जीजी
फ्री पॉइंट की राखी वाला रक्षा ही नहीं कर पाया अपनी चीज की। बताइए अरे बाप रे, क्या हो गया? अम्मा, अम्मा, अम्मा उठो अम्मा। नहीं अम्मा, ऐसा नहीं हो सकता। आप अम्मा, आप कहीं नहीं जा सकती अम्मा। आप हमें इस तरीके से छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। अम्मा उठो। हम आपके बिना नहीं जी सकते। अम्मा उठिए। अरे अम्मा, हम कह रहे हैं ना कुछ नहीं होगा आपको। अम्मा उठो। चल उठ के यहाँ से घर चलते हैं। और भले ही आप घर चल के हमें डांटी, हमारी गलती के लिए हमें सजा दीजिए अम्मा, लेकिन आप हमें इस तरीके से छोड़ के नहीं जा सकती। अम्मा उठिए। अच्छा, यहाँ सबके सामने हमें मारिए, हमें डांटी, हमें सजा दीजिए। हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम नाराज भी नहीं होंगे। अम्मा उठो। अम्मा! मास्क लगाओ जल्दी, मास्क जल्दी। अरे डॉक्टर चेक करो ना। सिस्टर ड्रिप लगाओ, क्विक क्विक जल्दी। तो सचमुच चमत्कार ही हो गया। इलाज तो सिर्फ हम करते हैं, लेकिन सांसों की डोर ऊपर वाले के ही हाथ में। लगता वो भी आपका ये पेन देख नहीं पाया और ये चमत्कार हो गया। हमारी अम्मा को हाथ लगाने की जुर्रत भी मत करना। समझ गई ना? उनकी जान खतरे में तुम्हारी वजह से गई है। लड़ा यहां से। एक मौका तो दीजिए हमें। चुप! आज हमारी अम्मा इस हालत में सिर्फ तुम्हारी वजह से, समझी? ठाकुर साहब ये ओटी है, आप शोरगुल ना करें तो। अबे ओ लुल डॉक्टर, तू हमको बताएगा कि मैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? अपना काम कर। हमने तुमसे कहा था ना कि उस घटिया इंसान विराट से बात मत करना, लेकिन तुमने हमारी बात पर यकीन नहीं किया। अगर इस रिश्ते में यकीन ही नहीं है तो ये रिश्ता अभी इसी वक्त खत्म हो जाना चाहिए। तो आज अभी इस रिश्ते पे फुल स्टॉप लगा दिया जाए और इस रिश्ते को खत्म कर दिया जाए, हमेशा हमेशा के लिए। चलिए। अच्छा वाह चिच्ची, तुम्हारा प्लान हो गया कामयाब है। अब भांजा जी मैडम जी घसीटते हुए लेके गए, अब पार्टी होनी चाहिए जी। वो कहा है ना, हम भंवरी देवी पानी में नशा घोल के पिलाते हैं। उनकी जिंदगी में
जहर घोलना कौन सी बड़ी बात थी। ये जो रिश्ता टूटा है, माँ कसम अब फिर से जुड़ने ना देंगे। बुआ ई लो मिठाई, खाओ और मुंह मीठा करो। अरे बुआ प्रसाद के नाम पे ही ले लो, ही लो। सच्ची बताए ना तो हम ही मिठाई प्रसाद के नाम पे ही लाए थे और सच्ची श्रद्धा से भी लाए थे, मगर इसकी असली कीमत जो है ना वो अब जाके वसूल हुई है, खुशी मनाकर। हम खुद देखे हैं अपनी आंखों से, भैया जी बाबूजी को इतने गुस्से में बाहर लेकर गए। अरे इस रिश्ते की रेवड़ी होना तो अब तय है। बुआ सच बताएं, अब साक्षात विष्णु भगवान भी इस रिश्ते को नहीं बचा सकते। वैसे बुआ मानना पड़ेगा, आपका ये जो तीर था वो एकदम निशाने पे जाके लगाए करके। अरे शेर बेटा पैदा किया था हमने, 2 दिन में चूहा बनाने पर तुली हुई थी उसको। देखो या तो रिश्ता टूटता या जान से जाती, तो बच गई ना। 4 दिन दुखी रहेगा शेर, 5वें दिन ठीक हो जाए और फिर पहले की तरह अपनी अम्मा का बेटा हो जाएगा। अब हमारी पत्नी आपका आपके सच्चे और नेक मददगार विराट जी से हमें बात करना पसंद नहीं है। हमारी अम्मा आज ऑपरेशन थिएटर में है और वो सिर्फ आपकी वजह से, और अगर उन्हें कुछ हो गया ना अगर इस रिश्ते में यकीन ही नहीं है तो ये रिश्ता अभी इसी वक्त खत्म हो जाना चाहिए। ये जो तुम्हारी मैडम जी हैं, इन्होंने अपने आशिक के साथ मिलके तुम्हें मरवाने का प्लान बनवाया था। विराट श्रद्धा को प्यार करता है, श्रद्धा भी उसे प्यार करती है। प्लीज आप एक बार हमारी बात को सुन लीजिए। चलो